अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान लाने के बाद दानाई की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपस में दोस्ती और मोहब्बत रखें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। हमने फैक्टरिंग मेथड को सॉल्व करना है और कंडीशन हमें ये कहा गया है कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन, यानी इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे लेकिन विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम फैक्टराइजेशन को फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये आ गया 2 1 आर 2, और अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। सिर्फ साइन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2x4 माइनस 2 और 1 फैक्टर है, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन कर लें 2x का स्क्वायर तो देखेंगे 2x पावर 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर, जब हमने सारा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ माइनस है तो हम सिंपल एक -1 कॉमन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो ये वाला पेयर हम कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा x का स्क्वायर -1, फिर ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फर्दरली सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दें, x स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस स्क्वायर को हम काटेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इससे कैंसिल। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1। ये आंसर है। सेम प्रोसेस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, x स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इसके साथ कैंसिल। x इज इक्वल टू 1 पे अगर आप अंडर रूट हटा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +-1 और 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो वह आपके पास आ जाएगा +-1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में इसने एक हमें कंडीशन बोली है कि फाइंड ओनली रियल रूट्स। तो इसको अगर हम करें 8 1 जार 8, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जार 8, इस 8 को माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 8x पावर 6 माइनस 8x का क्यूब प्लस 1x का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 8 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। अगर हम इधर से इन दोनों से कॉमन लेने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 8x क्यूब। अगर आप कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, x 6 था तो x क्यूब बच जाएगा। इस सारे को जब हमने कॉमन ले लिया तो ये -1 आ जाएगा। और इन दोनों में अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो हम +1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x क्यूब -1 और ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम अब अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x क्यूब -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दूँ क्यूब का, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूँ अपन होगा x-1 x का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x-1 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन कही गई थी कि फाइंड ओनली रियल रूट्स। तो अगर हम इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास माइनस में चला जाएगा अंडर रूट में, और वो जो माइनस में अंडर रूट जाए तो वो आपके पास कम्प्लेक्स रूट में चला जाता है। तो हम सिर्फ इसके रियल रूट्स को फाइंड करेंगे, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका एक आंसर है। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम इस वैल्यू को भी अलग से सॉल्व करेंगे। 8x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। इस पर भी फार्मूला लगा दें, a क्यूब प्लस b क्यूब, वो आपके पास ये होता है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी रियल रूट्स ही हमने फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 को जो शिफ्ट करेंगे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो जो सोल्यूशन सेट आपके पास है वो आ जाएगा 1 और माइनस 1/2। मैं इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि इस वैल्यू को हम इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आयोटा की फॉर्म में चला जाता है। हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी कि सिर्फ रियल रूट फाइंड करते हैं, तो मैं आपको ये रूट भी फाइंड आउट करके देता हूँ। इस रूट को चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू 1। फार्मूला लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 डिवाइडेड बाय 8। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अगर आप इसको ऐसे कर दें माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इस माइनस 4 की जगह हम लिखेंगे 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये देख सकते हैं, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करूँगा अभी तो इसके अंदर ये आयोटा आ रहा है, तो जो आयोटा आ जाए वो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इधर आके माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको बाय मैथमेटिकली फार्मूला सॉल्व करें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल टू 0। और इस x को इस x से कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। अगर हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में x है, इसको ख़त्म करने के लिए हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा x डॉट x माइनस 1/x डॉट x इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन सेट है। तो जो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर
4। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें 4 1s आर 4 आ जाएगा। और अगर आप इसको आप यूँ कर लें 2 2s आर 4, 2 और 2 को आप ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 4। ये जो आपके पास 2 की पावर 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर x। तो ये जब बेस टाइम होगा x प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको ये जो -4 है इसको 2 और 2 का पेयर बना के लिखेंगे 4 डॉट 2 पावर x डॉट 2 पावर x माइनस 2 इंटू 2 पावर x माइनस 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसको प्लस करेंगे -2 और -2 ये आपके पास -4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेयर्स में से कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, एक ले लें 2 और एक ले लेते हैं 2 पावर x, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 2 2s आर 4 डॉट 2 पावर x। जब ये सारा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा -1। फिर अगले स्टेप में यहाँ से हम सिंपल एक माइनस को कॉमन करेंगे, ये आ जाएगा 2 डॉट 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 डॉट 2 पावर x माइनस 1, फिर ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हमने -1 को कॉमन किया था 2 डॉट 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 डॉट 2 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इस स्क्वायर को काटने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 डॉट 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर किसी की बेस में पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं पावर बनाने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और इस -1 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा +1। अब अगर मैं किसी भी चीज़ की पावर 0 लूँ, फॉर एग्जांपल 2 पावर 0 लेता हूँ तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस 1 की जगह फिर मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 0, क्योंकि 2 पावर 0 आपके पास 1 हो जाएगा। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इग्नोर बेस, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस +1 को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा -1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन दैट आर नॉट इन क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लें तो आपके पास ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने सबसे पहले तो दो इक्वेशंस ऐसे लिखनी है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है और हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 1, अगर आपके पास लिखा हो x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जो भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन को नाम 1 देते हैं। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बिकम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन y। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और करेंगे। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 कर देते हैं
ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी ये वाली भी जो इक्वेशन है आपके पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो अगर इसके लिए भी हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें कि लेट अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जब अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह हम वाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर -3 वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म इन वाई। तो ये आपके पास हमने दो एग्जांपल ऐसी लिखी है जो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, हमने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास है y -4 का स्क्वायर -7 इंटू y -4 इज इक्वल टू -6। ये आपके पास मेन इक्वेशन है। अब वो ये कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास एक कॉमन टर्म्स आ रही है, कॉमन टर्म y -4। अगर हम इसको लेट करें विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सपोज करते हैं कि लेट, हम इसको एक नए वेरिएबल का नाम दे देते हैं कि z इज इक्वल टू y -4। इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 का। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन हम वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1 बिकम्स y -4 का स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर -7z, और इस -6 को अगर इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा 6 1s आर 6। इसको अगर आप ऐड कर लें तो ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z का स्क्वायर क्योंकि हमें -7 चाहिए तो ये आ जाएगा -6z -z +6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से z को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा z -6, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो सकता तो -1 कॉमन कर लें, ये आ जाएगा z -6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा z -6 z -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को फर्दरली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा z -6 इक्वल टू 0 z -1 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 6, यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 1। इन दोनों वैल्यूज को हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 6 और एक वैल्यू है आपके पास z इज इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये करेंगे कि पुट z इज इक्वल टू y -4। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे z की जगह तो ये आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू 6। इस -4 को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 + 4, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब एक आंसर आपके पास आ गया है y इज इक्वल टू 10 आ गया। और सेम जब इस z की जगह भी हम पुट करेंगे कि y -4 इक्वल टू 1, -4 को तो शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 1 + 4, इन दो को प्लस कर दें, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और एक आ जाएगा 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व y का क्यूब इज इक्वल टू 125। तो ये आ जाएगा y का क्यूब प्लस 125 इधर आके -125 इक्वल टू 0। अगर आप 125 का एलसीएम लेंगे
तो ये आ जाएगा 25, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये आ जाएगा y का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास एक फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, यह आ जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो a आपके पास यहाँ पे y है और b आपके पास 5 है, तो ये आ जाएगा a माइनस b, फिर आएगा a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 5, इसको ओपन करें, आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर लें, ये आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। इस माइनस को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा y इक्वल टू प्लस 5। एक आंसर आपके पास ये हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 25। फार्मूला लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू 1 c इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 5 प्लस माइनस 100 में से 25 निकालेंगे, आ जाएगा माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 5 प्लस माइनस इसको हम यूँ लिखेंगे माइनस 1 इंटू 25 इंटू 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, माइनस 5 प्लस माइनस, ये जो माइनस 1 होता है ये आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 25 आपके पास होता है 5 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे लिख लें कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है डिवाइडेड बाय 2। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इसको काट के बाहर निकाल देंगे, माइनस 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 3 और ये 5 आयोटा आपके पास बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो एक आपके पास आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप उसके थ्रू आसानी से अगर नोट्स को विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बीमारी नहीं तन्हाई मार डालेगी। अनकरीब ऐसा वक्त आ रहा है कि लोग फारग बैठते वक्त को ज़ाया कर लेंगे मगर किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से दुख दर्द नहीं बांटेंगे और ना ही सुनेंगे किसी के दुख। इससे पहले कि वो वक्त आप पहुँचे, उनको सुनाएं जो आपको सुनना चाहते हों, उनकी सुने जो आपको प्यारे हों। दुख दर्द बांटें कि यही इंसानियत है, वरना हम सब इंसानों को बीमारी नहीं तन्हाई मार डालेगी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।